बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुझे आज जिस उन्वान पर बात करनी है वो है रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की अहमियत। रमज़ान का महीना दीनी तरक्की और तरबियत के एतबार से बहार का मौसम है। जिस तरह बहार के मौसम में फल फूल खिलते हैं, हर तरफ हरियाली छा जाती है, दरख्त सरसब और शादाब दिखाई देते हैं, इसी तरह रमजान का महीना पूरी फिजा को नेकी और परहेजगारी की रूह से भर देता है। दुनिया के सारे मुसलमानों में गोया तक़वे की खेती सरसब और शादाब हो जाती है। नेकी और तक़वे का एक आम माहौल पैदा हो जाता है और भलाइयों के फलने फूलने का मौसम आ जाता है। हम लोग नमाजों के पाबंद हो जाते हैं, रोजे रखते हैं, कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम करते हैं, रात में तरावीह पढ़ते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, एतिकाफ करते हैं। मगर ये तमाम इबादत हम लोग आजकल एक रूटीन की तरह, एक आदत की तरह बिल्कुल ही बेजान तरीके से अदा करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि मुस्लिम माशरे की जो तरक्की और तरबियत होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाती। जिस कदर खुशगवार असरात रोजा मुस्लिम समाज के अफराद पर मुरतब करना चाहता है, इस कदर अच्छे असरात मुस्लिम समाज पर मुरतब नहीं हो पाते। रमजान आता है और चला जाता है। हम मुसलमान रमजान से पहले जिस तरह थे वैसे ही रमजान के बाद भी रह जाते हैं। जिंदगी में कोई तब्दीली पैदा नहीं होती, किरदार में कोई सुधार पैदा नहीं होता, अखलाक में कोई बेहतरी पैदा नहीं होती। आखिर क्यों ऐसा होता है? इसका सबब जानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। हजरात, जिन दीनी उमूर को, जिन दीनी कामों को हम रमजान में अदा करते हैं, अगर वही दीनी उमूर हम कामिल शऊर के साथ, जज्बे इखलास के साथ और ऐन सुन्नत रसूल के मुताबिक ठीक ठीक अदा करने की कोशिश करें तो जरूर ये रमजान का महीना मुसलमानों की जिंदगी में एक अजीम इनकलाब पैदा करेगा। अगर हम रमजान की इबादत को शऊरी तौर पर अंजाम दें तो हमारे ज़हन और फिक्र बदल जाएंगे, हमारे अखलाक और आमाल बदल जाएंगे, हमारे पसंद और नापसंद के रुझानात बदल जाएंगे और हमारी जिंदगी में इस्लामी रंग नुमाया हो जाएगा। ख़वातीन और हजरात, आज के इस बयान का मकसद यही है कि मुस्लिम माशरे का एक एक फर्द अपनी जिंदगी में इस्लामी नुक्ते नजर से जो तब्दीली रोजा हमें पैदा करना चाहता है वो तब्दीली पैदा करने की मुखलिसाना कोशिश करे। इसलिए जरूरी है कि हम खुद इन बातों को मालूम करें और दूसरों तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश करें। हजरात, आइए मैं आपको एक निहायत ही अहम हदीस सुनाऊं जिसे हदीस जिब्राइल कहते हैं। यह हदीस हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों से मरवी है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ, उसके कपड़े बहुत सफेद और बाल बहुत सियाह थे, उस पर सफर के आसार नुमाया ना थे और हम में से कोई उसे जानता ना था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने दोनों हाथ रानों पर रखे और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ कि इस्लाम क्या है? फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि इस्लाम यह है कि तुम शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमजान के रोजे रखो और बैतुल्लाह का हर्ज करो अगर तुम उस तक पहुंचने की इस्तिदात रखते हो। उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। इस पर हमें हैरत हुई कि वो आपसे पूछता भी है और तस्दीक भी करता है। इस हदीस को हदीस जिब्राइल कहते हैं
क्योंकि ये हदीस बताती है कि हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और ईमान, इस्लाम और एहसान के बारे में आपसे सवालात किए। मैंने आप लोगों को जो हदीस का वो हिस्सा सुनाया है जिसमें हजरत जिब्राइल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफत किया था कि इस्लाम क्या है, इसके जवाब में आ हुजूर ने दीन के तमाम आमाल की फहरिस्त बयान करने के बजाय सिर्फ 5 आमाल का जिक्र किया। हालांकि इस्लाम सिर्फ इन 5 आमाल में महदूद नहीं है, ये आमाल तो दीन के अरकान हैं, दीन के सुतून हैं। उन मजबूत सुतूनों पर दीन की बकिया इमारत जो पूरी जिंदगी पर हावी है तामीर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम पर नमाज, रोजा, ज़कात और हज जैसी इबादत इसलिए फर्ज की गई हैं कि हम उसके जरिए हासिल शुदा तरबियत से अपनी पूरी जिंदगी खुदा के रंग में रंग लें, सारी जिंदगी अल्लाह के अहकाम की ताबेदारी करें, पैदाइश से लेकर कब्र की गोद में पहुंचने तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ताबेदारी और इताअत में अपनी जिंदगी के लम्हात को सर्फ करें। सामीन, आइए मैं आपको बताऊं कि किस तरह रोजा हम लोगों को जिंदगी की इस बड़ी इबादत यानी मुकम्मिल खुदा की ताबेदारी के लिए तैयार करता है। आप जानते हैं कि रोजा क्या है? रोजे से मुराद यह है कि सुबह से शाम तक आदमी खाने पीने और मुबाशरत से परहेज करे। नमाज की तरह रोजे भी तमाम पैगंबरों की शरीयत में फर्ज रहे हैं। पिछली कौमें और उम्मतें ऐसी हैं जिन पर रोजे फर्ज किए गए थे और जिस तरह उम्मत मोहम्मदी पर फर्ज किए गए हैं। अलबत्ता रोजे के अहकाम और रोजों की तादाद और रोजा रखने के जमाने में शरीयतों के दरमियान फर्क रहा है। आज भी हम देखते हैं कि अक्सर मजाहिब में रोजा किसी न किसी शक्ल में जरूर मौजूद है, अगरचे लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाकर उसकी शक्ल बिगाड़ दी है। कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जितनी शरीयतें आई हैं वो कभी रोजे की इबादत से खाली नहीं रही हैं। गौर कीजिए कि आखिर रोजे में क्या बात है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस इबादत को हर जमाने में फर्ज किया है। मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूं कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात के नाम से जो इबादतें हम पर फर्ज की गई हैं उनका असल मकसद पूरी जिंदगी को इबादत यानी अल्लाह की मुकम्मिल ताबेदारी और मुकम्मिल इताअत में बदलना है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा और किसी गर्ज के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। इस आयत से मालूम हुआ कि हमारी पैदाइश और हमारी जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की इबादत के सिवा और कुछ नहीं है। हम पर अल्लाह ने जो इबादतें फर्ज की हैं उनको फर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने उनमें 5 वक्त रुकू और सुजूद कर लिए, रमजान में 30 दिन के रोजे रख लिए, मालदार होने की सूरत में सालाना ज़कात अदा कर दी और हज कर लिया तो अल्लाह का जो कुछ हक हम पर था वो अदा हो गया। इसके बाद हम उसकी बंदगी से आजाद हो गए कि जो चाहे करते फिरें। नहीं, बल्कि दरअसल इन इबादतों को फर्ज करने की गर्ज यही है कि उनके जरिए आदमी की तरबियत की जाए, उसको इस काबिल बनाया जाए कि उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत बन जाए। ख़वातीन और हजरात, अब इस मकसद को सामने रखकर आइए हम देखें कि रोजा किस तरह आदमी को उस बड़ी इबादत के लिए तैयार करता है। रोजे की कई बड़ी बड़ी खुसूसियात हैं, मगर इनमें से सिर्फ 6 को मैं आपके सामने वाजे करना चाहता हूं। रोजे की पहली अहम खुसूसियत यह है कि वो ये इबादत है जिसका हाल खुदा और बंदे के सिवा किसी और दूसरे पर खुल नहीं सकता। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे रुकू और सुजूद को देखकर लोग जान जाते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। हम ज़कात दें
تو بھی کم سے کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا شخص لیتا ہے. ہم حج کرتے ہیں تو ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کے ساتھ اس فرض کو انجام دیتے ہیں. لوگوں میں ہم حاجی مشہور ہو جاتے ہیں. قرض، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج لوگوں کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے. اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے درمیان راز ہے. ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے، مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا پی لے تو خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی. ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں جو بخاری مسلم میں درج ہے بتاتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. اس دروازے سے صرف روزدار داخل ہوں گے. ریان کے معنی سیراب کے ہیں. گویا جو کوئی اس دروازے سے داخل ہوگا وہ اللہ کی نعمتوں سے خوب سیراب ہوگا. یہ اس بات کی جزا ہے کہ روزدار نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے خود کو دنیاوی نعمتوں سے محروم کر لیا تھا اور بھوکا پیاسا رہا تھا. کس قدر عظیم انعام ہے یہ روزداروں کے لیے. خواتین و حضرات، آئیے میں آپ کو روزے کی دوسری اہم خصوصیت کے بارے میں بتاؤں. روزہ مومن کے ایمان کو اثر نو تازہ اور شاداب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات، خصوصاً اس کے علیم و خبیر ہونے، عالم الغیب ہونے، مالک یوم الدین ہونے پر جس طرح روزہ یقین پیدا کرتا ہے، اس قدر یقین دیگر اعمال سے نہیں پیدا ہوتا. آپ غور کریں کہ جو شخص حقیقت میں روزہ رکھتا ہے وہ اس میں چوری چھپے کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں. سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چپکا جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا. سخت بھوک کی حالت میں جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو، کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا. اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے. کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی. کیا خوف خدا ہے اس کے دل میں کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو. کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کو آخرت کی جزا و سزا کا کہ مہینے بھر میں وہ کم سے کم 360 گھنٹے کے روزے رکھتا ہے اور اس دوران میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے متعلق شک کا شائبہ تک نہیں آتا. اگر اسے اس بات میں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہ ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہ ہوگا تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا. شک آنے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھانے اور کچھ نہ پینے کے ارادے پر قائم رہ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے روزدار کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے علیم و خبیر ہونے اور اس کے عالم الغیب ہونے کا یقین پختہ ہو جاتا ہے. آخرت کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے. جزا اور سزا پر یقین کامل ہو جاتا ہے. یہ سب روزہ رکھنے سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے. ایک نیکی 10 گنی سے 700 گنی تک پھلتی اور پھولتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے. وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں گا بدلہ دوں گا. برادران اسلام، آئیے اب میں آپ کو روزے کی تیسری اہم خصوصیت کے بارے میں بتاؤں. روزے کی تیسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک لمبی مدت کے لیے شریعت کے احکام کی لگاتار اطاعت کراتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت سال بھر میں صرف ایک وقت آتا ہے. حج میں البتہ لمبی مدت صرف ہوتی ہے مگر اس کا موقع عمر میں ایک دفعہ آتا ہے اور وہ بھی سب کے لیے نہیں. ان سب کے برخلاف روزہ ہر سال پورے 1 مہینے تک
शबो रोज शरीयत मोहम्मदी के इत्तिबा की मशक कराता है। सुबह सहरी के लिए उठो, ठीक फला वक्त पर खाना पीना सब बंद कर दो, दिन भर फला फला काम कर सकते हो और फला फला काम नहीं कर सकते। शाम को ठीक फला वक्त पर इफ्तियार करो, फिर खाना खाकर आराम करो, फिर तरावी के लिए दौड़ो। इसी तरह हर साल कामिल 1 महीने तक सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मुसलमानों को मुसलसिल फौजी सिपाहियों की तरह पूरे कायदे और जाबिते में बांध कर रखा जाता है और फिर 11 महीने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, ताकि जो तरबियत इस 1 महीने में उसने हासिल की है उसके असरात जाहिर हों और जो कमी पाई जाए वो फिर दूसरे साल की ट्रेनिंग से पूरी की जाए। गोया रोजा आजमाइश की आजमाइश है और ट्रेनिंग की ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग और तरबियत एक शख्स को अलग लेकर नहीं दी जाती, बल्कि पूरी की पूरी उम्मत जो सारी दुनिया में फैली हुई है इसको बैक वक्त तरबियत दी जाती है। रमजान के महीने में सारी दुनिया के मुसलमान लाखों और करोड़ों आदमी मिलकर रोजा रखते हैं, तो ये इनफरादी इबादत एक इज्तिमाई इबादत बन जाती है। जिस तरह एक के अदद को लाख से जरब दें तो 1 लाख का जबरदस्त अदद बन जाता है, इसी तरह एक शख्स के रोजे रखने से जो अखलाकी और रूहानी फायदे हो सकते हैं, लाखों करोड़ों आदमियों के मिलकर रोजा रखने से वो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। रमजान का महीना पूरी फिजा को नेकी और परहेजगारी की रूह से भर देता है। पूरी कौम में गोया तकवे की सरसब्ज खेती छा जाती है। हर शख्स न सिर्फ खुद गुनाहों से बचने की कोशिश करता है बल्कि दूसरों को भी गुनाह करने से रोकता है। हर शख्स को रोजा रखकर गुनाह करते हुए शर्म आती है और हर एक के दिल में खुद ब खुद ये ख्वाहिश उभरती है कि कुछ भलाई के काम करे, किसी गरीब को खाना खिलाए, किसी नंगे को कपड़े पहनाए, किसी मुसीबत ज़दा की मदद करे। किसी जगह अगर कोई नेक काम हो रहा हो तो इसमें हिस्सा ले, और अगर कहीं अलानिया बदी हो रही हो तो उसे रोके। नेकी और तकवे का एक आम माहौल पैदा हो जाता है और भलाइयों के फलने फूलने का मौसम आ जाता है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद और शयातीन कैद हो जाते हैं। मोहतरम खवातीन और हजरात, रमजान के महीने में रहमत के दरवाजे खुलने का मतलब यह है कि यह महीना इबादत और आमाल साले के लिए बहुत साजगार और बुराइयों के इर्तिकाब के लिए बहुत नासाजगार रहता है। इस महीने में मोमिन को नेकियों की बहुत ज्यादा तरगीब होती है और वो उनका गैर मामूली अजर पाता है। इसी तरह इस जमाने में उसे बुराइयों से गैर मामूली नफरत होती है और वो जहन्नम के दरवाजों को बंद और शयातीन को अपने लिए कैद महसूस करता है। ये बरकत सिर्फ रोजदार मोमिन के लिए हैं। काफिर, मुशरिक, मुल्हिद, फासिक और फाजिर के लिए रमजान के आने में और ना तो कोई फायदा है, ना तो वो उसके लिए शयातीन बन होते हैं, ना तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। ब्रादरान इस्लाम, अब आइए मैं आपको रोजे की चौथी अहम खुसूसियत से वाकिफ कराऊं। रोजा इंसान में सब्र पैदा करता है, ज़ब्त नफ्सी और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की सलाहियत पैदा करता है। इसलिए एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रमजान सब्र का महीना है, और अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि सब्र वाले अल्लाह के यहाँ अपना अजर बेहिसाब पाएंगे। इंसान में फितरी तौर पर 3 किस्म की ख्वाहिशात पाई जाती हैं। एक खाने पीने की ख्वाहिश, दूसरी जिनसी ताल्लुक कायम रखने की ख्वाहिश, तीसरी राहत और आराम की ख्वाहिश। अब अगर इन तीनों ख्वाहिशात को लेकर इंसान बेकैद आजादी उसे दे दी जाए तो ऐश परस्ताना जिंदगी में इंसान का मुब्तला हो जाना यकीनी है, और अगर इनको दबाने और कुचलने की कोशिश की जाए तो इंसानियत की तमाम सलाहियतें और तवानाइयां मफलूज होकर रह जाती हैं, बेकार होकर रह जाती हैं। इस्लाम ने इन 2 इंतहाओं के दरमियान एतदाल की राह इख्तियार की है।
یہ اعتدال پیدا کرنا رمضان مبارک کے روزوں کا اولین مقصد ہے۔ روزے کی حالت میں دن بھر ایک مسلمان بھوک کی شدت، پیاس کی تیزی اور جنسی خواہش کے ہیجان کو قابو میں رکھتے ہوئے ان کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ افطار کے بعد جب تھکا مادہ جسم آرام کا طالب ہوتا ہے، اس وقت وہ مؤذن کے بلانے پر نہ صرف یہ کہ نماز فرض و سنت ادا کرتا ہے، بلکہ تراویح کی طویل نماز کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس طویل عبادت کے بعد انسان پھر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور صبح تک راحت و سکون کی طلب اس میں پائی جاتی ہے، لیکن پورے ایک مہینے تک اسے خلاف معمول پھر رات کے آخری حصے میں سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ اس طرح انسان کا جسم عیش و عشرت اور سکون اور راحت کا دلدادہ بننے کی بجائے مشقت اور جفاکشی کا عادی ہو جاتا ہے۔ کام کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ صبر، اعتدال اور میانہ روی کی وہ کیفیات ہیں جس کی بنا پر انسان تقوی کی دولت سے مال مال ہو کر اپنے رب کا قرب اور اس کی بے پایاں رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر نفل نمازیں ایمان و احتساب کے ساتھ ادا کی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس شخص نے شب قدر میں کھڑے ہو کر نفل نمازیں پڑھی ایمان و احتساب کے ساتھ تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، ابھی تک ہم نے روزے کے 4 خصوصیات معلوم کیے ہیں۔ اب میں اس کی 5ویں خصوصیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ روزے کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان میں جذبہ شکر بارتا ہے اور خدا کی نعمتوں کی قدر و منزلت اسے معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ جذبہ اسے اپنے محسن حقیقی کی محبت سے وابستہ کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں پیاس لگتی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ پانی کس قدر عظیم نعمت ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک لگتی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے جو رزق ہم کو عطا کیا ہے وہ کس قدر عظیم ہے۔ اس نے ان نعمتوں پر شکر کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اسی جذبے شکر کو ابھارنے کے لیے ایک حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کم تر ہیں، جن کو تم سے کم کھانے کو دیا گیا ہے، تم سے کم درجے میں کپڑے دیے گئے ہیں، تم سے کم آرام ان لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ان نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا، روزدار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، 2 خوشی کے موقع ہیں۔ ایک مسرت اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، اور ایک مسرت اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اور روزدار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ برادران اسلام، اب میں آپ کو روزے کی آخری اور 6ٹھی خصوصیت سے آگاہ کرانا چاہتا ہوں۔ روزہ انسان میں ہمدردی اور غمخواری کے جذبات کو ابھارتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس نے روزدار کا روزہ اختیار کرا دیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزدار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ وہ روزدار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو اختیار کی دعوت دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار بنتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے پیٹ بھر کر کسی روزدار کو کھانا کھلایا اسے اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا جام پلائے گا، پھر میدان حشر میں پیاسی محسوس نہ ہوگی، اور جس نے اپنے غلام یا ماتحت شخص سے کام لینے میں نرمی برتی اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ خواتین و حضرات، میں نے روزے کی 6 بڑی بڑی خصوصیات کا ذکر کیا ہے جس کو پھر سے آپ کو یاد دلاتا چلوں۔ پہلی خصوصیت روزے کی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری اور نمائش کا کم سے کم امکان پایا جاتا ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔
दूसरी खुसूसियत जो मैंने बयान की वो ये है कि रोजा ईमान की असर नौ ताजगी और शादाबी कराता है, अल्लाह ताला के अलीम और कबीर होने, मालिक यौमिद्दीन होने का यकीन पुख्ता कराता है। रोजे की तीसरी खुसूसियत जो मैंने बयान की वो ये है कि रोजा एक लंबी मुद्दत तक शरीयत के अहकाम की लगातार इताअत कराता है। रोजे की चौथी खुसूसियत जो मैंने बयान की वो ये है कि रोजा इंसान में सब्र, ज़ब्त नफ्स और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की सलाहियत पैदा करता है। पांचवी खुसूसियत जो मैंने बयान की रोजे की वो ये है कि रोजा इंसान में जज्बे शुक्र, खुदा की नेमतों की कद्र और मंजिलत पैदा करता है। और आखिरी छठी खुसूसियत जो रोजे की मैंने बयान की वो ये है कि रोजा इंसान में हमदर्दी और गमखारी के जज्बात को उभारता है। अब सवाल यह है कि रमजान का महीना आता है और चला जाता है, मगर इसका जिस कदर असर मुसलमानों पर पड़ना चाहिए उस कदर असर नहीं पड़ता। हम रोजे भी रखते हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं, मगर उनका पूरा असर हमारी जिंदगियों पर नहीं पड़ता। इसकी असल वजह यह है कि इबादत के मुताल्लिक हमारा नुक्ता नजर बदल गया है। अब हम ये समझने लगे हैं कि महज सुबह से शाम तक कुछ न खाने और ना पीने का नाम इबादत है, और जब ये काम हमने कर लिया तो हम समझे कि हमने अपनी इबादत पूरी कर ली। इसी तरह दूसरी इबादतों को भी महज जाहिरी शक्ल को अदा करने के बाद हम समझते रहे कि हमने इबादत कर ली, और इबादत की असल रूह जो हमारे हर अमल में होनी चाहिए, इससे हमारे अक्सर लोग गाफिल हैं। इसी वजह से ये इबादत अपने पूरे फायदे नहीं दिखाती। इसको एक मिसाल से इस तरह समझा जा सकता है कि हम लोग खाना खाते हैं, इसका मकसद कुव्वत और ताकत हासिल करना है। इसके लिए हम निवाले बनाते हैं, मुंह में ले जाते हैं, दांतों से चबाते हैं और हक से नीचे उतारते हैं। ये इसकी शक्ल हुई। मकसद इस खाने का कुव्वत हासिल करना है। अगर हम में से एक शख्स लकड़ी का बुरादा खाता है, राख या मिट्टी खाता है, अगर वो वही तरीके अपनाए जो खाने के लिए अपनाना चाहिए, तो क्या इसको खाने का फायदा हासिल होगा? हम कहेंगे कि अहमक ने खाने की शक्ल तो अपनाई, मगर क्या खा रहा है इस पर उसने गौर नहीं किया। इसका नतीजा ये होगा कि वो रोज बरोज दुबला ही होता चला जाएगा। मगर वो शिकायत करता रहेगा कि मैं तो रोजाना खाता हूं, फिर मैं क्यों दुबला होता जा रहा हूं, क्यों मैं कमजोर होता जा रहा हूं। इसी तरह अगर कोई रोटी तो खाए मगर फौरन उंगली डालकर इसको अपने मैदे से निकाल दे, तो क्या ऐसे शख्स को भी कुव्वत हासिल होगी? अगर ये शिकायत करता है कि रोटी खाने के जो फायदे बयान किए जाते हैं वो मुझे हासिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि मैं तो उल्टा रोज बरोज दुबला होता चला जा रहा हूं और मरने की नौबत आ गई है, तो हम कहेंगे कि आया हमक अपनी इस कमजोरी का इल्जाम रोटी और खाने पर क्यों रखता है? तूने तो अपनी हिमाकत से उस रोटी को अपने मैदे में नहीं रखा, बल्कि उसको फौरन ही निकाल बाहर किया। इस वजह से रोटी का कोई फायदा तुझको नहीं पहुंचेगा। इस मिसाल को सामने रखकर हम अगर ये सोचें कि क्यों हमारी नमाजें और रोजे बेकार साबित होते हैं, क्यों उनका असर हमारी जिंदगी पर नहीं पड़ता, सबसे बड़ी गलती जो हम में और अक्सर मुसलमान करते हैं यही है कि हमने नमाज, रोजे के अरकान और उनकी जाहिरी सूरतों ही को असल इबादत समझ रखा है। हम इस ख्याल में मुब्तला हैं कि जिसने ये अरकान पूरे अदा कर दिए उसने अल्लाह की इबादत कर ली। हमने नमाज के अरकान अदा कर लिए तो समझ लिया कि अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। हमने रमजान के रोजे रख लिए तो समझ लिया कि मैंने अपने फर्ज से सुबुकदोश हो गया हूं। मगर हम इबादतों में क्या करते हैं और इन इबादतों का क्या मकसद है, इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। हम इन इबादत में और इबादत के बाद लोग झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बात बात पर एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं, जबान से गालियां बकते हैं, लोगों के हक मार खाते हैं, हराम खाने और हराम खिलाने के काम करते हैं। ये तमाम काम करके भी ये समझते हैं कि मैंने खुदा की इबादत की है। क्या इसकी मिसाल उस शख्स की सी नहीं है जो राख और मिट्टी खाता है, महज खाने के 4 अरकान अदा करने को समझता है कि खाना इसी को कहते हैं। आखिर इसको कुव्वत पहुंचे तो कैसे पहुंचे? इसी तरह रमजान भर में तकरीबन 360 घंटे खुदा की इबादत करने के बाद जब हम फारिग होते हैं तो इस पूरी इबादत के तमाम असरात शव्वाल की पहली तारीख ही को
काफूर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जिन मस्जिदों को हम रमजान में भरी भरी देखते हैं, ईद के जोहर की नमाज में ही अपनी पुरानी हालत को आ जाती हैं, बिल्कुल खाली खाली नजर आती हैं। मस्जिदें पुकार उठती हैं कि कहां गए मेरे नमाज। हैं और इन इबादतों का क्या मकसद है, इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। हम इन इबादत में और इबादत के बाद लोग झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बात बात पर एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं, जबान से गालियां बकते हैं, लोगों के हक मार खाते हैं, हराम खाने और हराम खिलाने के काम करते हैं। ये तमाम काम करके भी ये समझते हैं कि मैंने खुदा की इबादत की है। क्या इसकी मिसाल उस शख्स की सी नहीं है जो राख और मिट्टी खाता है, महज खाने के 4 अरकान अदा करने को समझता है कि खाना इसी को कहते हैं, आखिर इसको कुव्वत पहुंचे तो कैसे पहुंचे। इसी तरह रमजान भर में तकरीबन 360 घंटे कुरान की तिलावत जिस शौक से रमजान में हो रही थी, अब शव्वाल की पहली तारीख ही को कुरान को लिहाफ में बंद करके ताक में रख दिया जाता है। अब इसको फिर अगले रमजान ही को खोलने की नौबत आएगी। रमजान खत्म होने के बाद हम में से कितने ऐसे हैं जिनके अंदर ईद के दूसरे दिन भी तकवा और परहेजगारी का कोई असर बाकी रह जाता हो, खुदा के कवानीन के खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती है। नेक कामों के करने की जो आदत रमजान में पैदा हुई थी, इसको फौरन ईद के दूसरे ही दिन बंद कर दिया जाता है। सोचिए और गौर कीजिए कि इसकी वजह क्या है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे जहन में इबादत का मफहूम और मतलब ही गलत हो गया है। हमने ये समझा कि सहर से लेकर मगरिब तक कुछ न खाने और कुछ न पीने का नाम रोजा है और बस यही इबादत है। इसलिए रोजे की तो हमने पूरी हिफाजत की। खुदा का खौफ हमारे दिल में इस कदर फैला रहा, इस कदर हावी रहा कि जिस चीज में रोजा टूटने का जरा सा अंदेशा भी हुआ, उससे हम बचते रहे। अगर जान पर भी बन जाए तब भी हम रोजा नहीं तोड़ते। लेकिन हमने ये नहीं समझा कि भूखा प्यासा रहना असल इबादत नहीं, बल्कि इबादत की शक्ल है, इसकी सूरत है। ये सूरत मुकर्रर करने से मकसद ये है कि हमारे अंदर खुदा का खौफ और खुदा की मोहब्बत पैदा हो और हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए कि जिस चीज में दुनिया भर के फायदे हों मगर खुदा नाराज होता हो तो इससे अपने नफ्स पर सब्र करके बच सकें, और जिस चीज में हर तरह के खतरात और नुकसानात हों मगर खुदा इससे खुश होता हो तो इससे हम अपने नफ्स को मजबूर करके आमदा कर सकें। ये ताकत इसी तरह पैदा हो सकती थी कि हम रोजे के मकसद को समझते और महीने भर तक हमने खुदा के खौफ और खुदा की मोहब्बत में अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकने और खुदा की रजा के मुताबिक चलाने की जो मशक की थी, जो तरबियत ली थी, इससे काम लेते। मगर हम तो रमजान के बाद ही इस मशक को, इस तरबियत को और इन सिफात को जो इस मशक से पैदा होती हैं इस तरह निकाल फेंकते हैं जैसे खाने के बाद कोई शख्स हक में उंगली डालकर कै कर देता है। बल्कि हम में से बास लोग तो रोजा खोलने के बाद ही दिन भर की परहेजगारी को उगल देते हैं। फिर आप ही बताइए, रमजान और उसके रोजों का क्या फायदा होगा। रमजान के रोजे कोई जादू तो नहीं कि बस उनकी जाहिरी शक्ल पूरी कर देने से आपको वो ताकत हासिल हो जाए जो हकीकत में रोजे से हासिल होनी चाहिए। यही सबब है कि अल्लाह ताला ने रोजे का हुक्म देने के बाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, यानी तुम पर रोजे फर्ज किए जाते हैं शायद कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। यहाँ ये नहीं फरमाया कि इससे जरूर मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे, इसलिए कि रोजे का ये नतीजा तो आदमी की समझबूझ और उसके इरादे पर मौकूफ है। जो इसके मकसद को समझेगा और इसके जरिए से असल मकसद को हासिल करने की कोशिश करेगा वो थोड़ा या बहुत मुत्तकी बन जाएगा, मगर जो मकसद ही को ना समझेगा और उसे हासिल करने की कोशिश ही ना करेगा उसे कोई फायदा हासिल ना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीकों से रोजे के असल मकसद की तरफ तवज्जो दिलाई है
اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ فائدہ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھڑا دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ ایک اور حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزدار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رت جگہ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب صاف ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ محض بھوک اور پیاس عبادت نہیں بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت ہے خوف خدا، تقوی، اور اتنا تقوی پیدا کرنا کہ انسان خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، خدا کے ہر حکم کو خوشی خوشی انجام دے، ہر حرام چیز سے خود بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ اس مقصد سے جو شخص غافل رہ کر روزے رکھے گا اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس نے خواہ مخواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے ڈھال کی طرح ہیں کہ جس طرح ڈھال دشمن کا وار سے بچنے کے لیے ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے۔ لہذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کا استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کا حکم دیا اور بھلائی کا شوقین بن جانے کے لیے کہا، خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کے ہمدردی کا جذبہ پوری شدت کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے۔ کوئی سائل اس زمانے میں حضور کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا۔ آئیے ہم سب بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا آخری پیغمبر سمجھتے ہیں، ان کے حکموں کو مانیں اور ان کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق ہم آج کے آنے والے رمضان کے روزوں کو ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان روزوں سے جو تربیت حاصل ہوگی اس کو سال کے بقیہ 11 مہینوں میں برائیوں سے بچنے اور بھلائیوں کی طرف لپکنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حاذوا بين المناكب والأقدام سد الخلل أتم الصف الأول فالأول. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الأخ الشاب محمد البراك يحلق بنا في سماء القرآن العظيم. تعطر أسماعنا وتسمو أرواحنا وتخشع قلوبنا بترتيل مبارك بجزء تبارك. كل نفس بما كسبت رهينة إلا
وإنها لتسعد تسجيلات التوبة بالكويت بالتعاون مع تسجيلات ابن الخطاب بالدمام بتقديم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون
تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة
شاة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا இந்த மர்கஸ் துவக்கப்பட்ட பிறகு அங்கிருந்து பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் முக்கியமான நிகழ்வு என்னன்னு சொன்னா, உருதுவில் ஒரு பத்திரிகை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அல் இன்சாப் என்று சொல்ல ஒரு பத்திரிகைக்கு பிறகு தாவத் என்ற ஒரு பத்திரிகை கொண்டு வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாங்க. இன்றைக்கும் தாவத் வந்து கொண்டிருக்கிறது. 3 நாளுக்கு ஒரு முறை வருது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு உருது பத்திரிகையிலே தாவத் என்பது ஒரு பெரும் இடத்தை பெற்றிருக்கிறது. ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த பல்வேறு ஜமாத்தினுடைய பணிகளுக்கு பின்னால அபுல் ஐசாப் அவர்கள் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் அவர்கள் சுற்றுப்பயணம் செய்திருக்கின்றார்கள். அதுல முக்கியமான ஒரு முடிவு என்ன என்று சொன்னால், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழிகளிலும் குரான் மொழிபெயர்ப்பை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் அவங்க முடிவு செஞ்சாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியில இருந்தும் உருதுல இருந்தது,
இந்தியிலிருந்து பல்வேறு மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மராட்டி எல்லா மொழிகளிலும் குர்ஆன் தர்ஜுமா கொண்டு வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அதற்கு குழு அமைத்து சுற்றுப்பயணம் செய்து ஆய்வு செய்து அதற்கான பணிகளை துவக்கினார்கள். ஆக இப்படிப்பட்ட பல்வேறு பணிகள் ஜமாத்தினுடைய இந்த வரலாற்று நடந்திருக்கிறது. அது முக்கியமான ஒரு திருப்புமுனை என்னன்னு சொன்னா 1981 ஒரு மாணவருடைய அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அபுல் ஐஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள். அதன் அடிப்படையிலே மாணவர் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. எல்லா மாணவர் அமைப்பு, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர் அமைப்பினுடைய பிரதிநிதிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசினாங்க. அதுல ரெண்டு கருத்து வந்தது. மாணவர் அமைப்பு எல்லாம் சொன்னாங்க, ஒன்று ஜமாத்துக்கு உட்பட்டு, ஜமாத்துடைய அமீருக்கு உட்பட்டு இந்த மாணவர் அமைப்பு இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு கருத்து. ஒரே ஒரு மாணவர் அமைப்பு மட்டும் என்ன சொன்னது, ஜமாத்தினுடைய அமீருக்கு கீழ்பட்டு நாங்க இருக்க மாட்டோம், அது தஸ்தூர்ல எழுதாதீங்க, அகில இந்திய அமைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் மட்டும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள். அப்போ மற்ற அமைப்புகள் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வரலன்னாலும் பரவாயில்ல, அவங்க வரல என்று சொன்னா நாம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு அகில இந்திய மாணவர் அமைப்பை ஏற்படுத்துவோம், அவர்களுடைய நிபந்தனைக்கு நாம உட்பட மாட்டோம், நாம ஜமாத்தினுடைய கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு, நம்முடைய மாணவர் அமைப்பு தஸ்தூர்ல இருக்கும், ஜமாத்தினுடைய அமீர் தான்